स्वीकार करो, अस्वीकार करते हुए उस पथ पर चलते चले जाओ जो पथ उस परम धर्म परमात्मा का है। भगवान इस लीला में, आज विश्वनाथ की इस लीला में कामदेव ने मन में यही सोचा कि आज इस संसार की रक्षा के लिए, संसार के परोपकार के लिए यदि मुझे इस शरीर को भी छोड़ना पड़े तो मैं तैयार। पुष्प के बाणों को लेकर अपनी सारी सामर्थ्य को प्रसारित करता हुआ कामदेव खूब प्रयास करता करता थक जाता है। फिर दोबारा फिर से अपने बसंत ऋतुवादी कोयल के गूंज, मोर के नृत्य आदि अनेक प्रकार के अपने अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करता हुआ कामदेव भगवान शंकर करता है। जब भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने अपने बाणों को छोड़ा और भगवान शंकर ने जैसे अपने आंखों को खोला है, वो तीसरी आंख पे खुलती है और उस तीसरी आंख के खुलते वह कामदेव भस्मीभूत हो जाता है। रति रोती बिलखती दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर को जाती है। हे प्रभु, मेरे पति तो संसार की रक्षा के लिए, संसार की सेवा के लिए मेरे पति ने ऐसा कृत्य किया, वरना वो आपका विरोध कैसे कर सकते? हे प्रभु, आप कृपा करें। महाबाबा विश्वनाथ ने कृपा की और कहा कि आज से इनका नाम अनंत और भविष्य में यदुकुल में कृष्ण के पुत्र के रूप में इनका जन्म होगा। वहां इनको फिर से शरीर की प्राप्ति। कामदेव ने जहां उस अंग को छोड़ा, उस शरीर को छोड़ा, वही अंग प्रदेश कहलाता है, जहां का राजा भविष्य में द्वापर में कर्ण होगा। और वह अंग प्रदेश आज भी हमारे भागलपुर का जो क्षेत्र है उसे अंग प्रदेश कहते हैं। अनेक जगह पर कहीं यह घटना कैलाश की बताते हैं तो कहीं पर यह घटना बक्सर के तपोभूमि की भी। अनेक पुराणों के अनेक प्रमाण। इसके बाद सप्तऋषि संदेशा लेकर के भगवती पार्वती के पास जाते हैं और पार्वती को समझाया, तेरी पार्वती तू किसके लिए इतनी तपस्या कर रही? पार्वती ने कहा, ऋषिगण, मेरी तपस्या तो भगवान शंकर से विवाह करने की इच्छा से है। तो कहा नहीं, उससे विवाह कर, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का, योग्य लड़का खोज करता हूं, एक दुल्हा अच्छा खोज। गौरी कहती है, नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं जरूरत है किसी दूल्हा की, मैंने अपना दूल्हा खोज लिया। अरे मेरी बात तो सुन, अब तो वो कामदेव को भी उसने जला दिया। मैं सोच रहा था तुम्हारी विवाह में नारायण से। कहा नारायण से करो, मुझे किसी से करना ही नहीं। बाबा जी, शादी कराने का इतना शौक है तो आप किसी दूसरे लड़के को देख लो, किसी दूसरे दूल्हा को देख लो, दुल्हन को देख लो, खूब शादी करो, लेकिन मैं तो दुल्हन बनूंगी तो शंकर। आइए हम सभी भगवान शंकर के भक्त विद्यापति उनके लिखे पद को गाएं। सप्तऋषि कहते थे, हे गौरी कति में करब बियाह, गौरी
ऐसा एहन दिगंबर बूढ़ा, ये जो बूढ़ा है दिगंबर है तो वेश धारण नहीं करता है, ऐसे आदमी से तुम विवाह क्यों करने जा रही हो? हे गौरी इधर उधर घूमना फिरना, कहोगे शूटिंग का उधर तो कहीं नहीं हो रहा, कहीं का जगह चिढ़ाना नहीं कि इधर मिलेंगे या उधर मिलेंगे, जहाँ तहाँ बोल लेते हैं। इसी स्थिति तुम्हारा कैसे विवाह होगा? हे